टी20 क्रिकेट में वो जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे स्कोर बनते हैं, कभी सोचा है वो आखिर बनते कैसे हैं? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक यादगार पारी को हम गेंद दर गेंद डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी, स्किल और थोड़ी सी किस्मत, ये सब मिलकर एक ऐसा किला खड़ा करते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए सीधे एक्शन के बीच में चलते हैं। बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, 40,000 से ज्यादा जुनूनी फैंस का शोर, हवा में एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही करंट है। यहाँ ज्यादातर लोग अपनी होम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पर पीली जर्सी पहने फैंस का तादाद भी कुछ कम नहीं है। एक जबरदस्त मुकाबले के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट है। तो बड़ा सवाल यही है कि ये होता कैसे है। मतलब एक टीम 20 ओवर में कैसे एक ठीक ठाक स्कोर से एक ऐसा टोटल बना देती है जो रिकॉर्ड तोड़ दे। हम इस पूरी पारी के हर उतार चढ़ाव को, हर बड़े शॉट और हर अहम फैसले के पीछे की कहानी को जानेंगे। तो पारी की शुरुआत हो चुकी है, माहौल में एक टेंशन है। ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं है, ये दो जानी दुश्मनों के बीच की टक्कर है। मैदान पर इतिहास और सम्मान दोनों ही दांव पर लगे हैं। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देते हैं। इतिहास चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खड़ा है। उन्होंने आरसीबी को 21 बार हराया है, जबकि आरसीबी सिर्फ 13 बार जीती है। मतलब घर में खेलने के बावजूद प्रेशर तो पूरा आरसीबी पर ही है। चलिए अब पहली गेंद पर चलते हैं। देखिए, टी20 में शुरू के कुछ ओवर बहुत जरूरी होते हैं। यहीं पर दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं और अक्सर यहीं से मैच की दिशा भी तय हो जाती है। और देखिए, यही तो है टी20 का असली रोमांच। पहली ही गेंद, विराट कोहली एक 30 रन के लिए भागे, गेंद फील्डर के हाथ में और एक सीधा थ्रो। अगर वो स्टंप्स पर लग जाता तो कोहली पहली ही गेंद पर पवेलियन में होते। बस कुछ इंच का फासला और मैच का पूरा रुख ही बदल सकता था। लेकिन किस्मत ने ज्यादा देर साथ नहीं दिया। कुछ ही गेंदों बाद कोहली एक बड़ा शॉट लगाने गए। गेंद हवा में तो ऊंची गई, पर वो दूरी नहीं मिली जो बाउंड्री पार करने के लिए चाहिए थी। एक आसान सा कैच और सीएसके को वो बड़ी मछली मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। आरसीबी का सबसे बड़ा बल्लेबाज आउट हो चुका था। लेकिन टी20 का खेल ही ऐसा है। एक बड़े विकेट का मतलब ये नहीं कि खेल खत्म। पासा कभी भी पलट सकता है। अक्सर एक विकेट गिरने के बाद ही बैटिंग टीम पलटवार करती है। इसे कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट, मतलब खेल की लय को अपनी तरफ खींच लेना। और यहां पर ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही विकेट गिरा, नए बल्लेबाजों ने डिफेंड करने के बजाय सीधा अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाने की ठानी और बस यहीं से पारी ने अपना गियर बदल लिया। और ये स्लाइड देखिए, ये उस बदलाव का सीधा सबूत है। सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन की साझेदारी। ये तो रॉकेट की रफ्तार है। जब रन इतनी तेजी से बनते हैं तो फील्डिंग करने वाले कप्तान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दौरान ऐसे पल भी आते हैं। एक शॉट जो लगभग फील्डर के हाथ में था, पर उसके जरा सा ऊपर से निकलकर बाउंड्री तक चला गया। ये किस्मत और हिम्मत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। चलिए, लगे हाथ एक और क्रिकेट टर्म भी समझ लेते हैं। तो आपने सुना बैकवर्ड पॉइंट। ये होता क्या है? ये मैदान में ऑफसाइड पर, मतलब बल्लेबाज के सामने वाली दिशा में थोड़ी पीछे की तरफ एक फील्डिंग पोजीशन होती है। यहां खड़े फील्डर का काम होता है बल्ले के किनारे से लगने वाले तेज शॉट्स को रोकना। जब गेंद यहां से निकल जाती है तो गेंदबाज बहुत निराश होता है। अब पाली उस दौर में पहुंचती है जहां से असली आतिशबाजी शुरू होती है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है और अब मैदान पर आते हैं पावर हिटर्स। इनका एक ही मकसद होता है, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना, बार बार। और ये देखिए, वो आतिशबाजी शुरू हो गई। एक के बाद एक लंबे लंबे छक्के। एक शॉट तो काऊ कॉर्नर के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। स्टेडियम का शोर अपने पीक पर था। हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। अच्छा, तो ये काऊ कॉर्नर क्या बलाए? ये भी एक मजेदार क्रिकेट टर्म है। मैदान में लेग साइड की तरफ डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का जो एरिया होता है ना, उसे काऊ कॉर्नर कहते हैं। पहले यहां शॉट मारना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के जमाने के पावर हिटर्स का ये पसंदीदा निशाना है। एक बड़ा ओवर पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है, पर यह बनता कैसे है? बल्लेबाज गेंदबाज के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, अंदाजा लगाता है कि अगली गेंद कहां आएगी और फिर हमला बोल देता है। यहां देखिए, लगातार 3 छक्कों की मदद से सिर्फ 5 गेंदों में 20 रन बन गए। एक ही ओवर में गेंदबाज का सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। इस लगातार हमले ने आरसीबी को एक ऐसे स्कोर की तरफ बढ़ा दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
अब आखिरी ओवरों का खेल सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए था। और फिर आया वो पल जिसने कमेंटेटर्स तक के होश उड़ा दिए। बल्ले से गेंद ऐसे लगी कि बाउंड्री तो छोड़िए, सीधा स्टेडियम के ही बाहर जाके गिरी। कमेंटेटर की आवाज में जो हैरानी थी वो उस शॉट की ताकत को बयां कर रही थी। ये सिर्फ पावर हिटिंग नहीं थी, ये गेंदबाजों पर एक तूफान की तरह था। और आखिर में स्कोरबोर्ड पर यह नंबर था 250। टी20 क्रिकेट में 250 का स्कोर बनाना एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐसा स्कोर है जो लगभग जीत की गारंटी देता है। तो आखिर में ये पारी इतनी खास क्यों थी? ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये आरसीबी का अपने सबसे बड़े दुश्मन सीएसके के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। आईपीएल के इतिहास में 250 से ज्यादा का स्कोर बहुत कम बार बनता है, और सबसे बढ़कर ये टी20 क्रिकेट में पावर हिटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन एक किला तो बन गया, पर क्रिकेट के इस खेल में जहां पासा एक गेंद में पलट सकता है, क्या कोई भी किला वाकई अभेद्य होता है? क्या कोई भी लक्ष्य पहुंच से बाहर होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है।